अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर तंदूरी नान। नाम इसका तंदूरी नान है, लेकिन हमारे पास घरों पर तंदूर नहीं होते, तो इंशाल्लाह आज आपको सिखाएंगे कि तवे पर आप किस तरह परफेक्ट तंदूरी नान बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लावर, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर भी सिखा जाता है, यानी कि मैदा हो गया यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा हमें ऑयल चाहिए होगा, आप देखेंगे इसकी वजह। लेकिन आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए दोबारा ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक यानी कि सॉल्ट, शुगर यानी कि चीनी, दही आपको चाहिए दैट्स योगर्ट, और पानी आपको चाहिए लूक वार्म यानी कि कोसा पानी होना चाहिए। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। काम जो है मैदा जो है मैं ऑलरेडी छान चुकी हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। बीच में आप डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी, नमक, और पहले हाथों से जो है आप इसको ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह पहले इसमें मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि ऑयल है, बीच में जाएगी दही, और पहले इन चीज़ों को अच्छे से अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लिया। और उसके बाद जो कोसा पानी है आहिस्ता आहिस्ता बीच में ऐड कीजिएगा, और एक नरम डो हमने जो है यहाँ पर गूंद देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अभी भी आप देखेंगे कि डो काफ़ी स्टिकी है। अब यहाँ पे हमने जो करना है वो ये कि जो आपको एक्स्ट्रा तेल दिखाया था वो आप इस तरीके से अपने हाथों पे लगाएंगे ताकि फिर उसके बाद ये चिपकेगा नहीं और आसानी से हम इसको गूंद सकते हैं। तकरीबन आपने इसको 7 से 8 मिनट देने और उसको अच्छी तरह आप गूंद लेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं। उसको गूंदने का तरीका कुछ होगा, आप हल्का सा यूँ पंच करेंगे, देखिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रही हूँ उसे, और उठा करके आपने इसको यूँ पटकना है बीच में इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से जो है पहले परफेक्टली स्मूथ हो चुका है। आप इस पर शाइन देख सकते हैं, और इसकी पहचान ये होती है कि अच्छा आटा गूंदा है कि जब इसको हल्का सा आप दबाते हैं तो वो बाउंस होकर देखिए खुद ही वापस ऊपर आ गया। ये देखें, ये बाउंस होकर के खुद ही वापस ऊपर आ रहा है। ये इसकी पहचान थी, इसलिए 7 से 8 मिनट अच्छी तरह आपने इसको पटकना है, हल्का सा पंच, और ज़्यादातर आपने इसकी बैशिंग करनी होती है, उससे जो है परफेक्टली बीच में चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। ये कर लिया। थोड़ा सा तेल इस पे लगाएंगे ताकि कोई जो है क्रस्ट नहीं इस पे बननी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसे करेंगे कवर। कवर कर लेते हैं, और ऊपर आप रखेंगे कोई भी थोड़ा सा हैवी ढक्कन, और इसे तकरीबन आपने, बाहर ही आजकल तो मौसम बिल्कुल सही है, अब्रॉड में तो ठंडा ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी उतना मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे मैंने फिलहाल यहाँ पे बाहर रख दिया है फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। और इसके बाद इसको जो है नान के साथ बनाने आपको आगे दिखाएं। 2 से 3 घंटे बाद आप जो है नान की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्टली ये राइज अप हो गया हुआ है। थोड़ा सा हाथ दोबारा करेंगे ग्रीस, और जिस बीच में आप देख रहे हैं बबल सा बना हुआ एक्सेसिव हेयर है, उसको ज़रा हल्का सा यूँ पंच डाउन कर लें। ये देख लें कितना माशाल्लाह मुलायम बना है, और इसी तरह ही आपका डो होना चाहिए, तो फिर आपके परफेक्ट जो है सॉफ्ट नान बनते हैं। अब जो है आपको दिखाते हैं इसके पेड़े। एक बोल में आप ले लेते हैं खुश्का, यानी कि मैदा है यहाँ पर, और जितने बड़े या छोटे अब आपने बनाने नान वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो एक पेड़ा ले लेते हैं, इसमें हल्का सा रोल करते हैं, और हाथ से आपने जो है जो रफ साइड है उसकी आपने नीचे कर देनी है। इस तरीके से हम पेड़ा बनाते हैं, और इस तरीके से आप इसके पहले पेड़े बना लें, और एक साइड पर इसको कवर करके रख दीजिएगा ताकि ये जल्दी ड्राई ना हो। अब आपने क्या करना है, पेड़ा जो हमने बनाया हुआ है छोटा बड़ा आपकी अपनी चॉइस पर, लेकिन देखिए अगर हम बना रहे हैं तवे पर ज़रा कोशिश कीजिएगा कि ज़रा छोटा ही बनाएं ताकि आपको फिर कोई इशू नहीं होगा, वरना जब आप उसको उल्टाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपको इशू होगा। इसलिए ज़रा थोड़ा छोटा लेंगे, इसको अच्छी तरह खुश्के में रोल कर लें, और उसके बाद इसे आप बेल लें जिस तरह आपका दिल चाहे, गोल कर लें, लंबे बना लें, कोई ऐसी बात नहीं है शेप की, सिर्फ जायका होना चाहिए। तो इसको पहले बेल लेने के बाद इस पर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, उससे होगा कि वो आसानी से चिपक जाएगा। तवे पे इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्राइंग पैन जो भी है, लेकिन प्लीज़ नॉन स्टिक मत इस्तेमाल कीजिए, वरना ये बिल्कुल आपकी मेहनत बेकार होगी, इस पर चिपकता नहीं है। तो पानी लगा लेते हैं, और फ्राइंग पैन जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी अच्छा खासा गर्म कर चुका हुआ है, और जो पानी वाली साइड है वो आप नीचे की तरफ रखते हैं, और इसी के से आपने इसको रख देना है। फ्लेम यहाँ पर आप रखेंगे बिल्कुल मीडियम पर। जैसे ही आप देखेंगे कि ये कुक होगा, इसका कलर अभी आपको कच्चापन नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल पका हुआ नज़र आएगा। मैं आपको आगे से ये पकता चला जाएगा। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कच्चापन है, बबल्स बन रही है, ये इसकी निशानी की नीचे से इसकी कुकिंग शुरू हो गई हुई है। तो ये कि जैसे थोड़ा सा ये देखें यहाँ पे कच्चापन आप देखेंगे कि ख़त्म हो रहा है, जैसे ही तमाम नान पर होगा
तब मैं आपको देखिए इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको फ्राइंग पैन को अपने फ्लिप करना है इस तरीके से, और जो हीट है इसके ऊपर आप इसको यूँ रखेंगे और साइड साइड से यूँ घुमाते चले जाएंगे। इसलिए आपको काफ़ी पुराने फ्राइंग पैन की इस्तेमाल करें या तवे की, ताकि जो है आसानी से गीली साइड उसकी चिपक जाए। तो इस तरीके से हमने इसको करना, ही देखें इस पर कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस पर कलर आ चुका हुआ है। थोड़ा सा मैं इस साइड को भी करूँगी और उसके बाद से निकाल देंगे। रंग आ गया हुआ इस पर। अब आपको कोई भी स्पैचुला की ज़रूरत है और उसकी मदद से आप इस तरीके से इसकी साइडों को हल्का सा लूज़ करते हैं और नान निकाल लेते हैं। और आपको अगली साइड भी दिखा देते हैं, काफ़ी गर्म है। ये देख लें माशाल्लाह परफेक्टली आपका नान यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसमें लगा लें मक्खन, घी, जो आपकी मर्ज़ी है, और इसे फिर हम डिश आउट के लिए तैयार करें। इसी तरीके से घर पर आसानी से नान बन जाते हैं। सिर्फ उसके डो का आपने ख्याल रखना है, और ये कि आपने जो बर्तन इस्तेमाल करना है, ऊपर मक्खन घी लगा दिया हुआ है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।